उनमें से आलोक तिवारी जी, राजकुमार यादव जी, नंदलाल यादव जी, रविंद्र लोरी जी, अभय प्रताप जी, शिव प्रताप सिंह जी, विनोद सिंह जी, प्रिंस जैन, शैलेंद्र यादव, रजीत यादव, रोहित यादव, सतपाल लोधी, आशीष रघुवंश और बाकी सारे हमारे कार्यकर्ता, हमारे युवा, हमारे शेर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वागत का, आपका प्यार का। और हाँ, 5 साल हुए हैं कि हम 5 साल बाद मिले, लेकिन इससे ये संबंध टूटता नहीं, ये प्यार टूटता नहीं। ये व्यक्ति का रिश्ता है, ये इतिहास का रिश्ता है, ये राजनीति का रिश्ता नहीं। आपके सुख में और आपके दुख में हम हमेशा आपके साथ हैं। मैं बहुत उत्साहित था यहाँ आके हमारे युवाओं से मिलकर, हमारे कार्यकर्ताओं से, हमारे जो पुराने कार्यकर्ता पुराने चेहरों से मिले। पर उसके साथ मैं बस यहाँ आगे एक भाषण मैं कुछ कहना चाहता था जिससे कुछ प्रभाव हो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपने अनुभव से जो मुझे महसूस हुआ मैं उस पर 2 पंक्तियां पढ़ूं। अगले 3-4 हफ्तों में दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र चुनाव में जाने वाला है। पूरे देशों की आंखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की होंगी। वो देखना चाहेंगे कि जिस दिशा में लोगों का लहर जा रहा है, लेकिन यहाँ आप सबको देखते हुए मेरे अंदर तो पता चल रहा है लहर कहां जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या हम कमल के फूल पे वोट डालेंगे कि नहीं? क्या हम इस बार पूरे देश में रिकॉर्ड तोड़ेंगे कि नहीं? पर आपको पता है ये अद्भुत बात क्या है इस चुनाव का? अद्भुत बात ये है कि 50% के आसपास इस देश में अगले 2 या 3 हफ्तों में युवा वोट, और इसलिए ये युवा सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं आपको थोड़े टिप्पणी देना चाहता हूं, थोड़ा बताना चाहता हूं कि मैंने क्या अनुभव किया। और इसके साथ मैं 2 लोगों के बारे में बात करना चाहता हूं, 2 व्यक्ति। आप सबने रामायण पढ़ा हो या सुना तो हो रामायण की बात। रामायण की कथा में एक प्राकृतिक दवा होती है, और ये प्राकृतिक दवा संजीवनी होती है। सबने सुना है संजीवनी के बारे में? सुना है कि नहीं? तो हनुमान हमारे भगवान होते हैं, जिसने ये संजीवनी की पहाड़ जो है उठाकर लक्ष्मण के पास लेके आए, और उसके साथ साथ जब ये संजीवनी की जड़ी बूटी उनको दी गई थी, तब
तब वो एकदम से होश में आ गए। और इसी तरह हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को होश में लेके आए। क्या आपको ये महसूस हो रहा है कि आजकल भारत जाग गई है, आजकल भारत में जोश आ गई है? क्यों? क्योंकि हमारे युवाओं में जोश आ गई है, उनमें उत्साहित आ गई है, उनको कुछ करके दिखाना है। और मैं ये बस कह नहीं रहा हूं, मैं ये महसूस कर रहा हूं जब मैं जिले जिले में जाता हूं, जब मैं युवाओं से मिलता हूं, उनके साथ सम्मेलन करता हूं। और इस व्यक्ति के बारे में मैं थोड़ा आपसे कहना चाहूंगा कि कैसे नए नीतियां और योजना वो लेके आए भारत के साथ, जिसने भारत का पूरा नाम ही बदल दिया विश्व में, उसका पूरा पहचान ही बदल दिया। सबसे पहले आयुष्मान भारत, दुनिया में सबसे बड़ा स्वास्थ्य इंश्योरेंस स्कीम, करीब 12 करोड़ परिवार को इसका लाभ मिला और उसमें से 50 करोड़ मध्य प्रदेश। कभी किसी ने सोचा नहीं। पीएम आवास योजना की पक्के घर, क्या सोच है, क्या विचारधारा है। गांव गांव में वो चलते थे, उन्होंने कहा नहीं, अब हमारे देश में पक्के घर होंगे, और लाया उन्होंने योजना। लाडली लक्ष्मी स्कीम, किसी ने कभी इतना प्रभाव पड़ेगा एक योजना से। 1 लाख रुपए हर महिला के लिए, हर औरत के लिए जो ग्रेजुएट करती है। शिक्षा में भारत अभी जो विकास हो रहा है शिक्षा में, वो नंबर 1। 7 IIT, 16 ट्रिपल IIT, 15 एम्स, 7 IIM, 390 विश्वविद्यालय। कभी किसी देश ने अभी तक ये कार्य नहीं किया जो भारत कार्य कर रही है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। और इसके साथ मैं एक और विषय पे बात करना चाहूंगा, जिस पर सबसे ज्यादा जो अनुभव है मेरे पास, वो है स्टार्टअप। सबने स्टार्टअप इंडिया के बारे में सुना है, हमारे युवाओं ने सुना है स्टार्टअप इंडिया के बारे में, सुना है क्या? आज देश में 100 यूनिकॉर्न होते हैं। यूनिकॉर्न का मतलब ये टर्म होता है जिसका अर्थव्यवस्था में ये टर्म होता है जिसका वैल्यू 7,000 करोड़ का। ऐसे कंपनी 100 हो गए हैं हमारे देश में। कभी किसी ने सोचा नहीं। प्रधानमंत्री का सोच है कि हम युवाओं को रोजगार खोजना नहीं है, रोजगार बनाना है। भारत साहब जिंदाबाद, युवराज साहब जिंदाबाद, युवराज साहब जिंदाबाद। और यही सोच, यही विचारधारा ने विश्व में भारत का परिचय बदल दिया। आज आप जाओगे वीजा लेने, इतना आसान हो गया, हर देश आपको वीजा देने के लिए तैयार है। आज विश्व की सबसे बड़े कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सबके सीईओ भारतीय। आज अंतर्राष्ट्रीय कंपनी मर रहे हैं भारत आने के लिए, कुछ शुरू करने के लिए। आज सुबह मैंने पढ़ा था टेस्ला के बारे में। टेस्ला ने सब कुछ सुना है टेस्ला के बारे में? टेस्ला आ रही है भारत में। वो कह रहे हैं हमारा सबसे बड़ा मार्केट अब भारत है। ये है बदलाव, ये है प्रगति। आप रोड के बारे में बात करें, पूरे देश में जिस
प्रगति और जिस विकास में रोड बदलाव आया है पिछले 5 साल में, वो कभी हुआ ही नहीं है। आज हमारे पास अब टोल देने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, सब ऑनलाइन होता है। और मैं अपना उदाहरण दूंगा इस कल्चर के बारे में। मैंने खुद से 2 स्टार्टअप शुरू किए, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। ये नहीं कि मैं मंच पे आके बस बोलूं, नहीं सब कुछ शुरू करना चाहिए। इससे पहले मैं खुद से, और मैं ये मेरे युवाओं के लिए है, मैंने कहा मैं खुद से शुरू करना चाहता हूँ दूसरा, और मैं खुद से रोजगार देना चाहता हूँ। तो ये है इम्पैक्ट, बदलाव। और एक दूसरी व्यक्ति जो मेरे पिता की ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जिसके बारे में, जिसके इतिहास के बारे में कोई जरूरत नहीं। दर्शों से ये परिवार यहाँ पे प्रगति लेके आ रही है, विकास लेके आ रही है। हमारे लिए राजनीति सिर्फ एक माध्यम है। हमारे दिल, हमारे दिमाग, हमारे सोच में सिर्फ सब आप हैं। तो इसलिए मैं आप कृपया करके, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अगले महीने आइए, अपने परिवार को लेके आइए, और साथ में हम सब इस देश में रिकॉर्ड तोड़ देंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।